सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने समझा कि वह प्राणी जिसने स्वयं के ज्ञान से स्वयं के ही अज्ञान का आवरण हटा लिया है, वह समता में स्थित होता हुआ, वह पंडित, वह ज्ञानी प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में समभाव को देखता है, प्रत्येक प्राणी में उसी तत्व को देखता है जिसके माध्यम से यह सृष्टि चलायमान है। इसी प्रकार से समता में स्थित उसका मन निर्दोष होता है, दोष रहित होता है, और ऐसा दोष रहित ज्ञानी पंडित ब्रह्म के समान है और वह ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 20। न प्रहृष्येत् प्रिय प्राप्यं, न उद्विचेत् प्राप्य च प्रियं, स्थिरबुद्धिः सम्मूढो ब्रह्मवेत् ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्मवेत् ब्रह्मणि स्थितः। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त करके विचलित नहीं होता। स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में स्थित है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस प्राणी के विषय में कहते हैं जिसने आत्म तत्व का अवलोकन कर लिया है, जिसने आत्म तत्व को जान लिया है। ऐसा प्राणी समभाव में स्थित होता हुआ न तो किसी प्रिय को पाकर अधिक हर्षित होता है और न ही किसी अप्रिय को प्राप्त करके विचलित होता है। अर्थात सुख व दुख दोनों ही परिस्थिति में वह समान भाव से रहता है, समान भाव को धारण करते हुए प्रत्येक परिस्थिति को शांत भाव से दृष्टा के माध्यम से केवल देखता है, और इसी प्रकार वह स्थिर बुद्धि वाला होता हुआ संशयों से रहित हो जाता है। ब्रह्म को जानने वाला ऐसा प्राणी निश्चय ही ब्रह्म में स्थित हो जाता है, निश्चय ही उस अविनाशी तत्व को प्राप्त कर ब्रह्म में लीन हो जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 21। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं, सः ब्रह्म योगं युक्तात्मा सुखम् अक्षमश्नुते, सुखम् अक्षमश्नुते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बाह्य सुख आसक्ति रहित आत्मा में सुख प्राप्त करता है, वह ब्रह्म योग से युक्त आत्मा असीम सुख को प्राप्त करता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस आत्मा के विषय में कहते हैं जिस आत्मा ने आत्म तत्व को जान लिया है और इस प्रकार से वह बाह्य सुख इत्यादि से प्रभावित नहीं होता। वह बाह्य सुख आसक्ति को प्रत्येक प्रकार से त्यागते हुए उस आत्मा में ही सुख प्राप्त करता है। उस आत्मा के भीतर जो आत्म तत्व का सुख है, केवल उसी में लीन रहता है। इस प्रकार से वह आत्मा ब्रह्म योग से युक्त होते हुए असीम सुख की ओर अग्रसर हो जाता है, असीम आनंद को प्राप्त करता है। उस आत्म तत्व के माध्यम से परमात्मा में लीन हो जाता है। आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।